दोस्तों दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट आई है नॉन प्लान स्कूल एडमिशन 2025-26 सेशन के लिए। अगर आप अपने बच्चे का किसी पड़ोसी या रिश्तेदार का दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराना चाहते हैं क्लास 6 से लेकर के 9th क्लास में, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्म भरना होता है जिसकी पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है और आप एडमिशन भी ले सकते हैं। कोई भी पैसा कोई भी यहाँ पर आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आप साइबर कैफ़े में जाने से बेटर है कि आप खुद इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर फिल करनी है और मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है ताकि कोई भी गलती ना हो सके। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंचे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको जरूरी चीज़ें देखनी है, तो एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे, समझें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान दी गई जानकारी यदि सही नहीं पाई जाती है तो प्रवेश जो है निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए जो भी आप डिटेल फिल करेंगे वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इसलिए आप नाम और क्या क्या इसमें डिटेल चाहिए वो सारी सही भरेंगे। जल्दबाजी ना करें क्योंकि अभी टाइम है आपको फॉर्म भरने का। तो सबसे पहले एक बार देखें, आप अभ्यर्थी अपना सही व वैध मोबाइल नंबर अवश्य दें ताकि उन्हें उनकी प्रवेश संबंधी जानकारी समय समय पर भेजी जा सके। तो जो भी आप डिटेल फिल करेंगे वो सही से प्रॉपर होनी चाहिए। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस जो है, ताकि आपको इन फ्यूचर पे जो है वो अपडेट मिलती रहेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से वांछित निकटतम विद्यालय प्रवेश में गारंटी तो नहीं है। आवेदकों को विद्यालय का आवंटन किसी विद्यालय में उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार किया जाएगा। इनका ये कहना है कि आपने फॉर्म भर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन होगा ही होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिशन पक्का होगा, क्योंकि जो भी पिछले साल आज तक जो भी फॉर्म भरे सबका एडमिशन हुआ है। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि सभी अभ्यर्थी पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले दिशा निर्देश जरूर पढ़ लें, ठीक है। अब फॉर्म भरने का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिंपल से आप यहाँ तक आ सकते हैं गूगल की मदद से भी, EDUDL की मदद से। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है एक ऑप्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसी फॉर्म में आ जाते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या चुननी है, क्लास चूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कक्षा चुनिए। जैसे आप इस पे लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप 6ठी भरेंगे, 7वीं, 8वीं या 9वीं भरेंगे। तो कोई भी क्लास आप भर सकते हैं। फिलहाल मैं डेमो के लिए मैंने यहाँ पे 7th भर दिया, तो ये पूरा रिफ्रेश हो गया है। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर बच्चे का नाम लिखेंगे, ये कैपिटल लेटर में लिखें, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे आपको मिडिल नेम एंड थर्ड में आपको यहाँ पर लास्ट नेम। जैसे कि आपका नाम है आशीष कुमार मधवाल, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे लिखना आशीष, यहाँ पे लिखना कुमार, यहाँ पे लिखना मधवाल। अगर आपका नाम सिर्फ आशीष मधवाल है तो आपका मिडिल नेम नहीं, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ना है, आप लिखेंगे आशीष और मधवाल। अगर आपका सिंपल सा एक ही नाम है, सिर्फ आशीष नाम है, तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे इसे और इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर पिताजी का नाम भरना है, जो भी आपके फादर ने है, फादर अपने पिताजी का नाम भरेंगे बच्चे का। यहाँ पे ये मैंडेटरी है, स्टार है तो आपको ये लिखना ही लिखना है। यहाँ पे आपको मम्मी का नाम, यहाँ पे इसमें मम्मी का नाम एंटर करना है, ठीक है। तो श्री श्रीमती ना डालें क्योंकि नॉर्मल सिंपल सा आप नाम डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जो है डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में डालेंगे, सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे अभिभावक, गार्जियन का नाम। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा जो अपनी किसी रिश्तेदार के साथ पढ़ता है, रहता है, मान लीजिए वो जीजा के साथ, दीदी के साथ, चाचा ताऊ के साथ रहता है, मामा फूफा के साथ, तो यहाँ पर नाम तो वो अपने मम्मी पापा का ही लिखेगा, लेकिन गार्जियन में जिनके साथ रहता है वो अपना नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो मम्मी पापा के साथ ही रहता है तो यहाँ पर गार्जियन में भी पेरेंट्स अपना नाम किसी का भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर भरना है, तो ये मेल फीमेल यहाँ से आप भरेंगे। तो एक बार मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप किस क्लास के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने मेल पे टिक कर दिया है। और उसके बाद आप यहाँ से वर्ग, ये ध्यान रखें कि कैटेगरी आपकी कौन सी कैटेगरी, जनरल है, SC ST है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना। जो आपके पास डॉक्यूमेंट है आप वही यहाँ पर डिटेल भरेंगे, ठीक है। अगर आप जनरल है तो जनरल भरिए, SC है, ST है, OBC है, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, जनरल मैंने भर दिया है। मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अगर आप मुझसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया की जो नंबर ID है सारे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालें। उसके बाद आपको यहाँ से दिव्यांगजन, क्या आप जो है दिव्यांग हैं
तो यहाँ से आप यस और नो करेंगे, और अगर यस तो यहाँ पर कौन सा है, मान लीजिए आप नॉट अप्लीकेबल हैं तो आप, अगर नहीं है जनरल है नॉर्मल है तो आप इसमें करेंगे, नहीं तो दिव्यांग है तो आप विजुअल हैं या विजुअल लो विजन है, हियरिंग कानों की प्रॉब्लम है या स्पीच बोलने की है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मतलब सेलेक्ट करनी होगी, और नहीं है तो आप नो भर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से लिखा कि क्या आपके माता पिता शिक्षा निदेशालय में कार्यरत हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आपके जो भी मम्मी पापा में से कोई भी वो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में हैं, क्या टीचर हों चाहे मिनिस्ट्री स्टाफ में हो किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं, या तो आप नो भरेंगे या आप यस मिनिस्ट्रियल स्टाफ में है या नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ में, तो जो भी है आपका वो यहाँ से आप भर सकते हैं। फिलहाल नो भर दीजिए, अगर नहीं है तो आप ज़रूर उसका डिटेल फिल करेंगे क्योंकि इसका कोटा मिलता है, ठीक है, इसका एडमिशन का इसमें फ़ायदा मिलता है। उसके बाद निवासी पता, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे एड्रेस भरेंगे। उसके बाद जो है असेंबली एड्रेस, यानी कि जो आपके पहचान पत्र में रहता है, तो यहाँ से आप जो भी आपकी असेंबली है, जो भी विधानसभा है, नरेला, बुराड़ी, तिमारपुर, जो भी आपका विधानसभा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलता है। तो आप यहाँ से जो भी है वो ध्यान से भरेंगे, गलत ना भरें। तो जैसे आप विधानसभा असेंबली फिल करेंगे तो ये फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, और आपका जो विधानसभा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्कूल नियर बाय स्कूल जो है वो उसके अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। फिर से आप ये थोड़ा सा आपको उसी जो भी आपने टिक कर दिया वो तो आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ से जो है आप यहाँ से क्या करेंगे, शहर भरेंगे, कौन सा शहर है, तो आप यहाँ से देखिए दिल्ली है, नॉन न्यू दिल्ली है, यहाँ पे हमने दिल्ली भर दिया। उसके बाद यहाँ से आप राज्य भरेंगे, तो राज्य यहाँ से आपने टिक किया तो यहाँ पे भी दिल्ली भर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड भरना है अपने एरिया का, जो भी आपका एरिया पिन कोड भरेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप ध्यान से भरेंगे, गलत आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका फॉर्म भरूं तो आप मुझे अपना डिटेल हो व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, मामूली से चार्ज रहेगा, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। लैंडलाइन नंबर अगर आपका है तो यहाँ भर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। कोई दूसरा नंबर है, हो सकता है मम्मी का नंबर हो बच्चे का, तो यहाँ पे मम्मी का नंबर है और आगे वाले में पापा का नंबर भर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से भरेंगे क्या आपके भाई बहन दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर टिक करना। अगर आपके कोई बड़ा भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो तो यहाँ से भर देंगे, पढ़ रहे हो तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिलहाल हम नो ही कर रहे हैं, वैसे अगर आपका है तो यस भरते ही उसकी डिटेल भरनी होगी। देखिए यहाँ पे हमने यस कर दिया, तो यस करते ही आपको यहाँ पर उसकी आईडी भरनी होगी, है ना। जो बच्चा आपकी बहन है, आपका भाई है, तो उसकी आईडी यहाँ पे आपको भरनी होगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताते रहिए। साथ में उस बच्चे का यहाँ पर स्कूल भी भरेंगे कि वो कौन से स्कूल में पढ़ रहा हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको भी छूट मिल जाती है और आपको भी सेम स्कूल अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ना ये डिटेल ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जब बच्चे का एडमिशन होता है तो यही सारी चीज़ें स्कूल में मांगी जाती है। बच्चे का आधार कार्ड, ठीक है, यहाँ पे ये कहीं का भी हो, दिल्ली का हो, दिल्ली के बाहर का, वो भी चल जाता है। बच्चे का अकाउंट नंबर यहाँ पे आप ध्यान से भरेंगे, ठीक है, और अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल से बता रहा हूँ। सबसे ऊपर आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद IFSC कोड आपके पासबुक में रहता है, ठीक है, ये यहाँ से भरेंगे। और राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आप बैंक का नाम, ठीक है, जो भी यहाँ इलाहाबाद है, यस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी है वो आप यहाँ से, जो भी आपका बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं, तो यहाँ से आप उसका भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रवेश संबंधी प्रवेश दाखिले के समय जमा कराने के लिए दिल्ली का प्रमाण पत्र क्या है आपके पास, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, और कोई भी एक प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए। टिक करेंगे तो आपके पास क्या है दिल्ली का प्रूफ, तो BPL राशन कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है स्टूडेंट का या पेरेंट्स का, वोटर ID कार्ड है यहाँ पे पेरेंट का, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, कौन सा है। उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड है, पेरेंट का या स्टूडेंट का, पासपोर्ट है बच्चे का या पेरेंट्स का, जो भी है आपका, बैंक पासबुक है आपका, या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जो भी है वो चलेगा। और अगर बच्चे का यहाँ पर मान लीजिए बैंक पासबुक भी है तो उससे भी काम चल जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको भरने यहाँ पे निवास स्थान के लिए सबसे नज़दीकी स्कूल, अपने घर के पास में नज़दीकी स्कूल, यहाँ पे जो अभी आपने विधानसभा चूज किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कूल आपको मिल जाते हैं। तो ये जो मैंने विधानसभा टिक किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से स्कूल मिल जाते हैं। तो आप कौन सा स्कूल चाहते हैं वो यहाँ से आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि भाई आप कहाँ रहते हैं, और मैं आपको अगर चाहते हैं कि बेटर स्कूल मैं आपको बताऊँ तो मैं वहाँ से आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि 2024-25 में आपने कौन सी क्लास और कहाँ से पास की, तो मैंने 7th क्लास का भरा है, तो इसका मतलब मैं 6ठी क्लास का पूछा जाएगा,
सेलेक्ट करने के बाद एक क्लास पीछे, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल MCD है, या दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड है NDMC है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, कंटेनमेंट बोर्ड है ना, अदर स्कूल है, आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली से बाहर भी अगर आपने पढ़ा तब भी आपका हो जाएगा, पास प्रीवियस ड्यूरिंग दिस सेशन, या स्टडी एट होम। तो जो भी आपको लगता है, आप जो भी जहाँ से भी आपने भरा है, उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको एक आईडी मिल जाएगी। वो आईडी आपको संभाल के रखनी है, ध्यान रखें, वो आईडी आपको संभाल के रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप उस आईडी को ट्रैक भी कर सकते हैं, और वो एक तरह से रजिस्ट्रेशन आईडी हो जाती है, और उसी के बिहाफ पे आपको बाद में एडमिशन भी मिलता है। मेरे पास फ़िलहाल किसी बच्चे की डिटेल नहीं है जो मैं आपको भर के दिखाऊँ। अगर आप मुझसे भरवाना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी जो डिटेल है वो मुझे कमेंट कर लीजिए मेरे व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम ID पे, ताकि मैं आपका फॉर्म भर दूँ। और अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।